व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज देर रात आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, जो आपका जानना ज़रूरी है और जो इनके दिल में आपको लेकर बेइंतहा व्यूअर्स यहाँ पर चल रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए आज देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर किस मेंटेलिटी में है, किस परसेप्शंस के साथ हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। अपनी एनर्जीज व्यूअर्स मुझ तक फॉरवर्ड करने के लिए लाइक बटन का इस्तेमाल करेंगे। कमेंट बॉक्स में अपने और अपने पर्सन का नाम आप मेंशन करेंगे। पहला है आई एम नॉट कमिंग बैक। ओहो, ईगो तो ऐसा है जैसे मानो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा इस इंसान का। ईगो के चक्कर में अपना भी सत्यानाश पटवा रहे हैं। आई मिस यू टेरिबली, देखो जबकि मिस कर रहे हैं ये पर्सन आपको बेनतहा। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू, यही काम है बस इनका। यहाँ पर है आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू। ठीक है, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शंस व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है। डिवाइन, यू आर सो डैम ब्यूटिफुल। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कैन नॉट शेयर यू। ये मॉर्निंग की रीडिंग में भी था कि ये पर्सन ना व्यूअर्स जेलेसी रखते हैं, मतलब ये ना आपको किसी के साथ भी नहीं देख पा रहे और आपका साथ भी नहीं दे पा रहे, इस तरह के इंसान बन रहे हैं। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, आई एम फॉलिंग इन लव विद यू एंड बॉटम में आई थिंक यू आर लाइंग। तो वही चीज़ें मेरे को आई थिंक मॉर्निंग में भी क्लिक कर रही हैं, यही चीज़ें हैं इनके मन में ना। हमेशा ये रहता है आप अगर सच भी बोलो तो वो झूठ, और ये झूठ भी बोले तो आप उसे सच मानो। उस तरह के मैं इस इंसान को देख रही हूँ। ठीक है, इनके साथ यहाँ पर आज रात इस तरह की मैं एनर्जीज देख रही हूँ, जैसे इन्हें लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर अब आप इनसे झूठ बोल रहे हो। जैसे सपोज आपने इन्हें बोला कि मैं बिजी हूँ, तो आप बिजी नहीं हो, आप इन्हें इग्नोर करने के लिए। सपोज आप यहाँ पर इन्हें ब्लॉक कर रहे हो, तो आप इन्हें ब्लॉक इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कोई और है। तो ओवरऑल एक ट्रस्ट इश्यूज़ जो मॉर्निंग में भी मुझे बहुत यहाँ पर आ रहा है कि ट्रस्ट इश्यूज़ के चलते ही इस इंसान ने पास्ट में आपको जाने दिया, पास्ट में आपसे दूर हो गए, और आज भी अभी भी इनकी यही सोच है, आप इनसे झूठ बोल रहे हो। और ये सोच रख कर ना बार बार ये अपने आप को ये कन्विंस करवाने की कोशिश कर रहे हैं व्यूअर्स कि ये आपकी ज़िंदगी में फिर से नहीं आएंगे क्योंकि आप इनसे झूठ बोल रहे हो। हालांकि यहाँ पर दिल है कि मानता नहीं, क्यों दिल यहाँ पर ये मान नहीं रहे, दिल लगातार आपको मिस कर रहे हैं। दिल हम बार बार इन्हें ये बोल रहे हैं आपसे ज़्यादा बेहतर, आप जैसा खूबसूरत इंसान, या आपकी जो आवाज़ जो अपने आप में इन्हें हील करती थी वो इन्हें यहाँ पर कहीं और किसी भी रिश्ते में किसी भी और इंसान में नहीं मिलेगा। तो दिल इनका इन्हें ये बोल रहा है, लेकिन दिमाग इनका सो कॉल्ड घमंड, या ये कहो आसपास के लोग जो बार बार ना यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान को ये बोल रहे हैं कि ये आप झूठ बोल रहे हो। अगर आप बिजी भी हो तो आप झूठ बोल रहे हो, आप बिजी कुछ नहीं हो, आप इन्हें अल्टीमेटली इग्नोर कर रहे हो, या आप अल्टीमेटली इस रिश्ते से आगे बढ़कर किसी और को इस रिश्ते में आने का मौका दे चुके हो। तो यही चीज़ें, यही कन्फ्यूज़न वही होता है ना, दूसरों को सुनकर तुम यही तो काम करोगे। तो यही कंफ्यूजन व्यूअर्स आज देर रात ना आपके पर्सन को यहाँ पर एक तरफ तो ये एहसास दिला रही है कि आपके प्यार में क्या गिरे जा रहे हैं, क्या ये आपके प्यार में इस कदर पड़ गए हैं कि इनका दिल इनका मन आपकी आवाज़ सुनने के लिए मरा जा रहा है। तो एक तरफ यहाँ पर ये पर्सन आपको लेकर जो फील कर रहे हैं उस रीजंस के चलते अपने आप को सही प्रूव करने की, अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? अपने फैमिली से बात करके कि जितना मैंने उसे प्यार करा, जितने मैंने उसको रेस्पेक्ट दी, मैंने किसी को नहीं दी, जितनी मैंने उसकी केयर करी उतनी मैंने किसी की नहीं करी। या आपके बारे में दोस्तों यारों से पता करके कि तू पता कर क्या चल रहा है, क्या वो मुझसे सच में झूठ बोल रही है या झूठ बोल रहा है, या उसकी लाइफ में एक्चुअली में ये चीज़ें चल रही हैं। फिर मैं भी देखूंगी, फिर मैं भी देखूंगा मुझे क्या करना है। तो उस तरह से ना मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि इस इंसान को यहाँ पर ना आपकी बातों पर तो यकीन नहीं हो रहा, और ये उन लोगों की बातों पर यकीन कर रहे हैं जो यकीन करने लायक ही नहीं है। ठीक है, जैसे कहते हैं भाई रिश्ते में ना आप किसी को भी मौका मत दो आपके रिश्ते को बर्बाद करने का, क्योंकि देखो आपको तो लग रहा है वो आपका दोस्त है, आपको तो लग रहा है वो आपका अपना है, अपना करने वाला है, लेकिन आज की तारीख में कोई दोस्त दोस्त नहीं होता। ठीक है, कहते हैं ना दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम करा है। तो वही चीज़ें ना हो रही हो इनकी ज़िंदगी में।
ये चीज़ें नहीं समझ रहे, ठीक है। मैं आपको और चीज़ें राशियों के साथ बताऊंगी। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूवर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूवर्स को लेकर क्या है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए जो व्यूवर्स के पर्सन बार बार अपने आप को ये बोल रहे हैं कि वापस नहीं जाएंगे, नहीं लौटेंगे, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्स, जमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, 6 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, एंड आपका 8 ऑफ वैंड्स, अगेन आपका फायर एलिमेंट है। बेसिकली ये पर्सन जितना आपके बारे में जानकारी जान रहे हैं, चाहे खुद से जान रहे हो, किसी और के थ्रू जान रहे हो, लेकिन इन्हें जितना भी आपके बारे में पता चला है ना, वो इन्हें यही चला है कि आप अपनी लाइफ में जीत रहे हो। आपके साथ काफ़ी लोग हैं, आप अकेले नहीं हो। आपकी लाइफ में मूवमेंट है, आपकी लाइफ में हलचल है, एज एन आपकी लाइफ रुकी हुई नहीं है। आपकी लाइफ में इनके जाने से कोई असर नहीं पड़ा। आप आज भी अपनी लाइफ में बहुत नॉर्मल हो, मतलब ऐसा कि आप जैसे कुछ व्यूअर्स हैं कि आप बता भी नहीं रहे हो कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। बहुत लोगों की आदत होती है कि हर जगह रोना धोना नहीं चाहते, तो आप बहुत जितना नॉर्मली रिएक्ट कर रहे हो, ये पता कर रहे हैं, तो इन्हें वही पता चल रहा है कि भाई वो तो बहुत नॉर्मल है, वो तो तुम्हारे बारे में भी बात नहीं कर रही है, तुम्हारे बारे में भी बात नहीं कर रहा। उसका तो जैसे मेन फोकस यहाँ पर अपनी लाइफ में मूवमेंट पर है, अपने आप को वो कहीं और देखना चाह रही है या देखना चाह रहा है, तो उसका मैक्सिमम फोकस जो भी आप कर रहे हो, चाहे कैरियर है, बिजनेस है, स्टडी है, उसको तो बस उसमें जीतने पर इसका फोकस है, पैसा कमाने पर है, या सबका अपना अपना लाइफ का उद्देश्य होता है, हम उस चीज़ पर नहीं जा रहे हैं। तो इन्हें ना व्यूअर्स जितना ज़्यादा आपके बारे में जानकारी करके ये चीज़ें पता चल रही हैं, उतना इनका ईगो हर्ट हो रहा है, उतना इनके ईगो की ऐसी की तैसी हुई पड़ी, और वो ऐसी की तैसी ईगो इन्हें बोल रहा है मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगी। तो उसके पास वो जब अपने आप में नॉर्मल है, तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है उसकी तरफ बढ़ने की। तो वही ईगोइस्टिक पर्सन यहाँ पर ये पर्सन है, वो चीज़ें हैं, जबकि आपके लाइफ के मूवमेंट इनके उस सो कॉल्ड ईगो को तोड़ रहे हैं, बिखेर रहे हैं, पैरों में इनके कुचल रहे हैं, पर वो आपको दिखाने के लिए है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात आई मिस यू टेरेबली को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स है, क्या स्टेट ऑफ माइंड डिवाइन बन रहा है, फिर क्यों इतना मिस कर रहे हो भाई, डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पर है आपका 5 ऑफ कप्स, यहाँ पे आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी नाइट ऑफ सोर्ड्स। वो कहते हैं ना, जो जितना गुस्सा दिखाता है ना, उसके गुस्से के पीछे का कारण होता है कि वो जो चाह रहा है या चाह रही है उसे वही नहीं मिल रहा, और आप वो इंसान बन रहे हो जो ये चाह रहे हैं, आप ये वही नहीं दे रहे हो कि मैं तुझे यही नहीं दूंगा, मैं तुझे यही नहीं दूंगी जो मुझसे चाह रहा है या चाह रही है। और यही चीज़ें ना आपके पर्सन को आपका कंपैरिजन करा रही हैं, जब आप ना इनके चाहने से भी पहले दे दिया करते थे। क्या? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा काइंड नेचर के थे, मदरली नेचर के थे। जैसे बच्चों को माँ है ना पहले समझ जाती है, इसको ये चाहिए वो चाहिए, मैं दे देती हूँ, मैं दे देता हूँ। तो इन्हें आज देर रात यही चीज़ें याद आ रही हैं, पहले भी तो दे देते थे भाई, पहले भी तो कर दिया करते थे, अब क्यों नहीं। तो ये चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ना आज देर रात बहुत ज़्यादा अफसोस में लेकर जा रही हैं कि क्या मैं अब तुम्हारी सोच में उस लायक भी नहीं बचा, उस लायक भी नहीं बची, या क्या तुमने मुझे अब अपनी सोच में उस लायक भी नहीं समझा, तुम मुझसे यूँ दूर हो गए, कि तुम मुझसे यूँ जुदा हो गए। और इसी चीज़ का अफसोस व्यूअर्स इस इंसान को ना, आप जो पहले आपका वर्जन था, ओल्ड वर्जन, उस ओल्ड वर्जन की याद दिलाकर इन्हें काफ़ी ज़्यादा अफसोस में, गिल्ट में लेकर जा रहा है। ये चीज़ें हैं, और इस अफसोस, इस गिल्ट का रिएक्शन क्या हो रहा है, आउटपुट क्या निकल रहा है, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, लोगों पर भड़ास उतारना, लोगों पर बिना बात के अपने फ्रस्ट्रेशन उतारना। तो वो चीज़ें ना आज रात आपके पर्सन के साथ व्यूअर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, ये चीज़ें इनके साथ है, ठीक है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही हैं, जब व्यूअर्स के पर्सन को व्यूअर्स के बारे में दोस्तों यारों से इंफॉर्मेशन मिल रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड। तो यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एंड आपका जस्टिस। इतना खूबसूरत कार्ड मुझे सबसे प्यारा लगता है, जस्टिस, लिब्रा की एनर्जी है, नंबर 11, नंबर 2।
बेसिकली जितना दोस्त यार, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, जितने मुंह उतनी बातें। तो जो दोस्त यार इन्हें आपके बारे में बता रहे हैं वो कंफ्यूज करे पड़े हैं, वो चीज़ें इन्हें यहाँ पर पूरी तरह से व्यूअर्स झंझोड़े पड़ी हैं, वो चीज़ें इन्हें ये नहीं समझा पा रही मुझे करना क्या है, मैं करूँ क्या, मैं कैसे यहाँ पर ना उसको कन्विंस करूँ। उसके हिसाब से अगर यहाँ पर मुझसे दूर जाना न्याय बन गया, उसने ये मान लिया अगर कि मेरे लिए ना यहाँ पर बजाय एक ऐसे रिश्ते में इन्वेस्ट करना जहाँ पर जैसे कहते हैं ना जितने की कर और दरिया में डाल, तो जितना आपके लिए अब ये रिश्ता ऐसा बन गया कि मैं कितना भी इस रिश्ते के लिए कर लूँगी या कर लूँगा, मुझे बदले में कुछ नहीं मिलेगा, तो उसको कैसे कन्विंस करें। ये चीज़ें ना आपके पर्सन को बहुत ही ज़्यादा व्यूअर्स यहाँ पर ना स्लीपलेस नाइट की तरफ, मतलब बेचैनी, सोने नहीं दे रही हैं, घबराहट फील करा रही हैं, करवट बदलवा रही हैं, उस मेंटेलिटी में लेकर जा रही हैं। ये जानते हैं आप बहुत लंबे समय तक, तकरीबन 6, कुछ व्यूअर्स के केस में 11 साल, आप इतने वक्त तक इस रिश्ते में ना बिना किसी डिमांड के रह रहे थे। आप इस रिश्ते में ना देने में ज़्यादा बिलीव कर रहे थे, उसकी मदद कर दूँ, उसके लिए ये कर दूँ, उसके लिए खाना बना दूँ, उसे फाइनेंशियली सपोर्ट कर दूँ, उसको ये परेशानी, उसको ये परेशानी देने में लगे थे। और आपको बदले में क्या मिल रहा था, या बदले में फिर जब आपका टर्न आया कि अब मुझे मिलना है तो आपको क्या दिया, बोला मुझे विश्वास नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो या तुम झूठ बोल रही हो, तुम किसी और के साथ हो, मतलब आपके कैरेक्टर पर तुमने करा क्या है, मैं तुम्हारे साथ न्याय क्यों करूं। या फिर कुछ भी हुआ जो मैरिड है, चलो अलग हो जाते हैं, डाइवोर्स करते हैं, मेरी और तुम्हारी और नहीं जमेगी। तो ये सभी चीज़ें ना आपके पर्सन को कंफ्यूज कर रही हैं, क्योंकि जो दोस्त यार इन्हें आपके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं इनके दिल में आपकी तरफ बढ़ने की इच्छाएं जगा रही हैं कि ये याद दिलाएं, आपको झंझोड़ें, कहीं आप नींद में तो नहीं चल रहे हो, कहीं आप नींद में तो नहीं हो, ये आपको झंझोड़े कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन कैसे झंझोड़े, अगर नींद से जाग भी गए, अगर आप नींद में भी हो और नींद से जाग भी गए, तो ये उस पास्ट को तो नहीं बदल सकते जहाँ पर इन्होंने आपको ये टैग दिए, ये बातें बोली, इस तरह से पेन दिया, इतने सालों की मेहनत, इतने सालों का दिया वक्त, इमोशन, जज्बात, सबको इन्होंने साइड में रख दिया। तो यही चीज़ें आज देर रात इन्हें यहाँ पर व्यूअर्स कंफ्यूज कर रही हैं, दोस्तों यारों के थ्रू आपके बारे में इंफॉर्मेशन मिलने के बावजूद भी। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए अपनी फैमिली से ये सब कह के क्या फील कर रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज स्पिरिट्स गाइड। यहाँ पर आपका दी हर्मिट, वर्गो की एनर्जी है, ये आपका 4 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, एंड आपका जजमेंट, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ना आपके पर्सन अपनी फैमिली के सामने ना बार बार ये चीज़ें इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्हें लग रहा है कि बस मेरे पास अब यही अपने आप को डिफेंड करने का लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि मैंने जो बोया है वो मैं काट रहा हूँ या काट रही हूँ, लेकिन इस तरह से यहाँ पर कम से कम उनकी नज़रों में तो मैं ना गिरूँ, या जो उनसे मुझे प्यार मिल सकता है, भरोसा मिल सकता है, वो ना टूटे, वो लोग मेरे पे अपना प्यार या भरोसा ना तोड़े। और इसी इंटेंशंस के चलते ये बार बार ना अपने आप को अपने परिवार वालों के सामने प्रूव करने की, जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें पता है कि यहाँ पर ना इन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी से दूर करके अपने आप को भी कितना खाली कर लिया। इन्होंने अपनी लाइफ का जो फैसला, जो कभी एक वक्त इनके हाथ में था, वो यूनिवर्स और डिवाइन के हाथ में इन्होंने खुद से सौंप दिया। और यही चीज़ें इन्हें बहुत अकेलेपन का एहसास दिला रही हैं, और उस अकेलेपन को ख़त्म करने के लिए ये बार बार इस तरह से अपने आप को अपने परिवार वालों के सामने प्रूव करने की, सही साबित करने की इनके थ्रू आज रात यहाँ पर कोशिश करी जा रही है, या उस कोशिश में ये लगे हुए हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स के अंदर आखिर किस तरह की खूबसूरती की बात कर रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन को किस तरह से व्यूअर्स के अंदर खूबसूरती यहाँ नज़र आ रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। एस ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एंड आपका दी चैरियट, कैंसर की एनर्जी। देखो आपके अंदर की खूबसूरती सिर्फ ऊपरी तौर पर मैं खूबसूरती की कभी बात नहीं करती हूँ। बात अगर करी जाए या इनके थ्रू जो सोचा जा रहा है वो इस वे में, तब भले इन्हें आपकी कही हुई बातें चुभती थी, लेकिन आप ऐसे नहीं थे जैसे कुछ लोग होते हैं ना गुन्ने, अंदर कुछ है बाहर कुछ है। जैसे मेरा क्या है ना, जो आता है मैं बताती हूँ, बुरा भी लगता है, अच्छा भी लग सकता है, जो आता है बताऊंगी, पूरी ऑनेस्टी के साथ बताऊंगी, ये नहीं करूंगी कि मैं आपसे चीज़ें छुपाऊं। सेम आप भी ऐसे हो,
तभी आप मुझसे जुड़े हो। कहते हैं ना भाई, आपस में वो लोग वही लोग मिलते हैं जो सीधी बात करते हैं, घुमा फिरा के बात नहीं करते। तो आपकी खूबसूरती इस चीज़ में है कि आप घुमा फिरा कर बात नहीं करते, चीज़ों को छुपाने में आप नहीं बिलीव करते। मुंहफट ज़रूर हो, बुरी ज़रूर से लगती है, लेकिन आप कहीं ना कहीं समझा देते हो, डांट कर सही, गुस्सा आ जाता है लेकिन आप सही बात करते हो। कल ये बातें इन्हें बुरी लग रही थी, इन्हें आपकी अच्छाई नहीं नज़र आ रही थी, लेकिन आज में इन्हीं चीज़ों में आपके पर्सन को आपकी खूबसूरती नज़र आ रही है। दूसरी आपकी खूबी थी बेसिकली व्यूअर्स, यहाँ पर ना एक्सेप्ट करना। अगर मेरी गलती है मैं एक्सेप्ट करूँगी या करूँगा, लेकिन अगर तेरी गलती है ना तो मैं उसे इग्नोर नहीं करूँगी या करूँगा। तो ये चीज़ें भी इन्हें लगता था कि चलो ठीक है, तुम अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हो तो ठीक है, तो मेरी गलती को हाईलाइट मत करो। तो तब ये बातें बुरी लगती थी, लेकिन आज वही बातें सही लग रही हैं कि आप इनकी गलती पर इन्हें टोक रहे थे, इन्हें इस रिश्ते में रोकने की कोशिश कर रहे थे, इस रिश्ते से भटकाना नहीं चाह रहे थे। क्योंकि तीसरी चीज़, इन्हें आप बैलेंस में थे, बैलेंस में रखना भी चाह रहे थे, इन्हें भी और खुद भी। ऐसे कल आपका बैलेंस में रखना इन्हें ऐसा लग रहा था जैसे जोर जबरदस्ती है क्या, रिश्ता है या फिर कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है क्या, हर रोज यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशन, यहाँ इतना वहाँ इतना ऐसा। लेकिन अब इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है कि इसी रीजंस के चलते तो रिश्ते में बैलेंस था। आप कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना चाहते थे, आप अपने इमोशंस और अपना जो लॉजिक्स है उसको बैलेंस करे रखते थे, और आप इनसे भी यही एक्सपेक्टेशंस रखते थे। ये सभी चीज़ों में अब आपके पर्सन को जो कल बुरी लग रही थी ना, आज यही चीज़ें आपके पर्सन को आप में खूबसूरती के तौर पर नज़र आ रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए स्प्रिट्स गाइड, व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स से क्यों इतनी ज़्यादा जेलसी खाए बैठे हैं या खाई बैठी हैं। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या एंड मकर राशि, 5 ऑफ सोर्ड, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड प्रिंसेस ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। कुछ व्यूअर्स के केस में ये चांसेस हैं आपको किसी न्यू पर्सन की तरफ से ऑफर मिला है, या कोई आपकी तरफ ऑफर लेने की बात कर रहा है या कर रही है, जो खबर इनके पास इनके दोस्तों यारों से यहाँ पर पहुँची है, जिस रीजंस के चलते ना यहाँ पर इन्हें जेलसी फील हो रही है, जिस रीजंस के चलते इन्होंने पूरी उस इंसान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी यहाँ पर निकलवाई है, और वो चीज़ें इनके दिल में, मन में ना जेलसी को डेवलप कर रही है। एज एन यहाँ पर या तो आपके पास वो ऑफर पहुँच गया है, या किसी ने आपकी इनके सामने, दोस्तों यारों के सामने उस लेवल पर तारीफ करी है जो इनके मन में ये एक फीलिंग्स को डेवलप कर गया है, एक जेलसी फैक्टर को डेवलप कर गया है कि आपके अंदर इतनी खूबियां हैं तो भाई आप तो बहुत ईजिली आगे बढ़ जाओगे, या आपको तो किसी से भी प्यार हो जाएगा, या फिर आपसे तो किसी को भी प्यार हो जाएगा। ये चीज़ें ना आपके पर्सन के दिल और दिमाग में इस लेवल पर चल रही हैं कि अब मुझे उसे जीतना है, अब वो मेरी जिद है, वो मेरे ईगो को सेटिस्फाई करने का भी यही एकमात्र सोर्स है। तो वो चीज़ें ना आपके पर्सन के दिल और दिमाग में यहाँ पर हावी हुई पड़ी हैं, ये चीज़ें मैं देख रही हूँ। इवन यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कुछ व्यूअर्स के केस में, जब आप दोनों दूर हुए थे ना, तो उस वक्त पे बेसिकली इस इंसान ने आपको कुछ ऐसे शब्द बोले थे कि जैसे आपका नेचर, जिसमें अब आपकी खूबसूरती देख रहे हैं कि भाई तुम इतने मुंहफट हो, तुम ऐसे हो, तुमसे कौन ही प्यार करेगा, कौन ही तुम्हारे साथ रिश्ते में चलेगा, या अपने आप को ही इन्होंने ऐसे एग्जाम्पल दिया। कुछ व्यूअर्स के केस में होगा, या मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बोल रही हूँ, जो लोग इसमें अपने आप को ढाल पाएंगे या जो लोगों को के साथ ये एग्जाम्पल मिल भी पाएगा। तो एक वक्त पे जिस इस इंसान ने कहा कि तुम अकेले रह जाओगे या रह जाओगी, तुम्हारे इतने ज़्यादा मुंहफट होने की वजह से, गुस्सा खाने की वजह से कौन ही तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा या आएगी, तो वो भ्रम भी यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान का टूट रहा है, जिस रीजंस के चलते यहाँ पर इन्हें ये लग रहा है कि अपनी ही बात में यहाँ पर सही प्रूफ नहीं हो पाए हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड, आज देर रात व्यूअर्स की आवाज़ सुनने के लिए क्यों मरे जा रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है आपका 6 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, क्वीन ऑफ सोर्ड, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड टावर। बेसिकली आपकी आवाज़ सुनने के लिए इसीलिए मरे जा रहे हैं क्योंकि अब आपकी आवाज़ में ना वो भरोसा नहीं रहा, वो मिठास नहीं रही, वो प्यार इन्हें दिखाई नहीं दे रहा। बजाय उसकी जगह इन्हें दिखाई दे रहा है कि आप इन्हें ना हर बात पर
जज कर रहे हो, हर बात पर आप इनकी बात का जवाब दे रहे हो लौट के, हर बात पर आप इन्हें एहसास दिला रहे हो तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ नहीं रहा, हर बात पर इनको ऐसा लग रहा है जैसे आप ना इनको इनकी सच्चाई दिखाकर इन्हें यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स गिल्ट में लेकर जाना चाह रहे हो। तो ये पर्सन व्यूअर्स जैसे आप पहले थे, प्यार से बोलते थे, प्यार में थे, प्यार से इनको कवर अप कर लेते थे, तो ये पर्सन उसको उस बात को याद करके आपकी उन्हीं आवाज़ को मिस कर रहे हैं जो इस नाम से आप पहले नहीं पुकारते थे। जैसे जो मेरे व्यूअर्स अपने पर्सन को जिस नाम से पुकारते थे, जैसे हनी, बेटू, बेटा, जो भी आप बोलते थे, तो वो चीज़ें ना आज आपके पर्सन को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा याद आ रही हैं, उसे मिस कर रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए क्यों व्यूअर्स के पर्सन आज देर रात अपने आप को व्यूअर्स में के प्यार में गिरते हुए पा रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका नाइट ऑफ सोर्स, एक तो जेलेसी, पॉजिटिवनेस, इनसिक्योरिटी सभी एक साथ काम कर रही हैं। नाइट ऑफ वेंट्स, दूसरा जो कंट्रोल आप पर जमा पाते थे, हक आप पर जमा पाते थे, वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। तीसरा अपनी लाइफ में तो यहाँ पर व्यूअर्स पूरी तरह से आग ही लगी पड़ी है। और चौथा यहाँ पर बेसिकली आप इस इंसान को एकदम कंपैटिबल नज़र आ रहे हो, ये बॉटम की एनर्जी है। एज एन जैसे ये थे आप बिल्कुल वैसे बन गए जबकि आप थे नहीं ऐसे, तो एक तरह से आप एकदम अपने कंपैटिबल नज़र आ रहे हो, बिल्कुल इनके जैसे नज़र आ रहे हो इस रीजंस के चलते। फायर एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग में है, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। एज एन इन्हें लग रहा है कि मेरी जो करंट की सिचुएशन है, अगर इस सिचुएशन में कोई मेरी मदद कर सकता है या कर सकती है, कोई मेरे यहाँ पर साथ दे सकता है या दे सकती है, तो वो आप हो। उसमें ये पर्सन आपको देख रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है जो पैशन, जो जुनून आपके अंदर इनको लेकर था और इन्हें दिखता था, वो और किसी के अंदर इन्हें नहीं दिखा, फिर चाहे इन्होंने कितने ही रिश्ते क्यों ना एक्सप्लोर कर लिए हो, क्योंकि चांसेस बन रहे हैं। सॉरी टू से, बुरा लग सकता है, इन्होंने आपके दूर जाने के बाद और लोगों को एक्सप्लोर करा है, फिर चाहे ऑनलाइन डेटिंग करके, अपने ऑफिस में या फिर आसपास इन्होंने एक्सप्लोर करा, लेकिन जो बात आप में थी, जो बात इन्हें आप में नज़र आई, वो इन्हें एहसास दिला रही है कि आपके प्यार में किस कदर गिर गए। वो इन्हें एहसास दिला रही है आप जैसा कंपैटिबल इस इंसान के लिए यहाँ पर कोई नहीं है। तो ये चीज़ें इनके दिल और दिमाग में आज देर रात बहुत ज़्यादा चल रही हैं। मैं देख रही हूँ यहाँ पर व्यूअर्स, और थोड़ा सा देख रही हूँ एज ए मैसेज के तौर पर, इन सभी एनर्जीज, इन सभी सोच के चलते ही आपसे कहने की क्या इच्छाएं रख रहे हैं। स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएं रख रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए डिवाइन। तो पहला है सेल्फ केयर, सेल्फ फोकस एंड जर्नलिंग। ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि इन्हें पता है कि अब आपका जो मैक्सिमम फोकस कभी इन पर जाया करता था, जो केयर आपकी कभी एक वक्त पे इनको लेकर होती थी, वो सब आपने समेट ली है। अब आपकी वो सब और सिर्फ अपने आप को लेकर है। कहना चाह रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर ढूंढ रहे हैं, और इन्होंने, मैंने जैसे आपको बोला कि भाई ऑनलाइन डेटिंग करना एंड ऑल, ये कर रहे हैं, लेकिन उन सब चीज़ों के बावजूद भी ना ये पर्सन कंपेयर कर पा रहे हैं कि आप क्या थे इनके लिए, और ये सब आपके आगे पानी कम है, उस तरह से इन्हें फील हो रहा है। चेंज एक्सपेक्टेड न्यू लव, इन्हें ये नहीं पता था कि आप इतनी जल्दी बदल जाओगे, इन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि आप से किसी को इतनी जल्दी प्यार हो जाएगा। तो कोई क्रश है क्या आपका जो इस इंसान को पता चला है? ऐसी एनर्जी बहुत स्ट्रांग में आ रही है। इन्हें ये नहीं पता था कि आप अकेले रहकर भी खुश रह लोगे, इनके बिना रहकर भी खुश रह लोगे। तो ये चीज़ें भी इन्हें थोड़ा सा हर्ट कर रही हैं, ये चीज़ें भी इनके अंदर एक जेलिसी फैक्टर को डेवलप कर रही हैं। ये भले हालांकि कह नहीं पा रहे हैं। लुक फॉर अ साइन, लव सिग्नल्स। अब बेसिकली अब इस इंसान को प्यार के बहुत सारे सिग्नल्स मिल रहे हैं, या ये कहो कि बहुत सारी चीज़ों को एक सिग्नल के तौर पर देख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जिनको ये एक्सप्लोर कर रहे हैं उनमें वो प्यार नहीं मिल रहा और आपसे वो प्यार मिल रहा था, तो ये उन्हीं लव साइंस के तौर पर या लव सिग्नल्स के तौर पर काउंट कर रहे हैं, और आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि जो सिग्नल्स मुझे दिख रहे हैं, क्या वो तुम नहीं देख रहे, क्या वो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहे हैं। डिवाइन गाइडेंस, इंस्पिरेशन, कहना चाह रहे हैं जो मेरा आज का वक्त है, मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन मुझे गाइड कर रही है, डिवाइन मुझे इंस्पायर कर रही है कि मुझे किस डायरेक्शन में बढ़ना है।
लोनली मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन अगले पल मैं ना बहुत अकेलापन फील करने लगता हूँ या लगती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने ना तुम्हारी तरफ बढ़ने की जो भी मौके थे वो मैंने मिस कर दिए। वार्म, प्लीजेंट, एन्जॉयबल, सिक्योर, और जो तुमसे मुझे सिक्योरिटी मिल रही थी, जो तुम्हारे साथ मैंने बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करे थे, वो मुझे किसी के साथ ना तो नज़र आ रहे हैं, ना मैं किसी के साथ उस तरह से अपने आप को कंफर्टेबल फील कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। तो ये भी इनका व्यूअर्स आपके लिए मैसेज है। मैं देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, ये तो कार्ड्स निकाल कर ही पता चलेगा। डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है नो, यस, अरे भाई एंजल्स भी कंफ्यूज हैं क्या, गेट मोर इन्फॉर्मेशन एंड नो अगेन। देखो बेसिकली आपसे ना एंजल्स और यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि आप ना इस इंसान के बारे में इंफॉर्मेशन निकालो। आप जितनी इस इंसान के बारे में इंफॉर्मेशन निकालोगे ना, उतना कहीं ना कहीं आपकी खुद की सोच इस इंसान को ना बोलेगी। आप खुद यहाँ पर बजाय इस इंसान को हाँ बोलने के, आप यहाँ पर ना अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए हाँ बोलोगे। ये खुद से ऑटोमेटिकली होगा। यहाँ पर डिवाइन बोल रही है आप यहाँ पर ना इनको एक्सप्लोर करो, इनके बारे में जानकारी भी अपने सरफेस एरिया पर निकालने की कोशिश करो, अगर आप निकाल सकते हो तो। और बोला जा रहा है उस चीज़ से ना आपको और श्योरिटी इस चीज़ की मिल पाएगी कि हाँ मैंने इस इंसान को अगर ना बोला है ना तो मैंने कोई गलत एक्शन नहीं लिया, मैंने कोई गलत काम नहीं करा। ये आपको डिवाइन की तरफ से बोला जा रहा है। और उसके बाद ना कहीं अपने आप से समझौता कर पाओगे, अपने आप से उन चीज़ों को रिजॉल्व कर पाओगे जो अभी आप नहीं कर पा रहे हो। तो ये आपको डिवाइन और यूनिवर्स की तरफ से क्लियर मैसेज व्यूअर्स दिया गया है। ठीक है, उसके अलग यहाँ पर आपको क्या करना है, बहुत सिंपल शब्दों में बोलूँगी। आपको ये करना है कि इस इंसान के साथ मुझे क्या क्या समझौते करने हैं और मैं कर सकती हूँ या नहीं, क्या क्या मुझे नहीं करने, और मतलब इस तरह से अपनी कैलकुलेशन करो। फिर आप हाँ या ना आपको करना है या नहीं करना, फिर उस हिसाब से आप यहाँ पर अपने आप से सवाल पूछो और उसका जवाब दो। ये आपके लिए बोला गया है। ठीक है व्यूअर्स, देखिए बिना इन्फॉर्मेशन को गैदर करें आप यहाँ पर तुरंत से डिसीजंस मत लो, ये आपके लिए गाइडेंस के तौर पर बोला गया। ये इंतज़ार ज़्यादा मत करो, ये बोला गया है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी गाइडेंस रही है एंड आई होप आई विश आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स में थोड़ी भी जानकारी दे पाई, अब थोड़ा भी कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक ना यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो जल्दी से दे दीजिएगा, जल्दी से बोल दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। उसके अलग अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो नंबर व्यूअर्स आपको मेरा स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है आजकल ना, लाइट बार बार चली जाती है रीडिंग के बीच में, तो मैं ना इसी रीजंस के चलते जो दूसरा मेरा चैनल है उस पर रीडिंग ना अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो आपको पता है गर्मियों में बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इस चीज़ के लिए एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है और मुझे लगता है कि जितना मेरे पास टाइम है मैं उतने टाइम में जल्दी से जल्दी आपके पास रीडिंग दे दूँ, तो वो चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं आजकल। तो इसी के साथ व्यूअर्स आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक सभी लोग आप अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।